देवी गंधर्वी और माता पार्वती की सखी जया, किंतु उन्हें श्राप क्यों मिला था? हनुमान जी, उस समय महादेव के भस्म श्रृंगार का उत्तरदायित्व देवी जया पर था, और जब तक वो भस्म श्रृंगार पूर्ण नहीं कर लेती, वो महादेव को किसी से भी मिलने नहीं देती थी। और एक शिवरात्रि सभी देवी देवता महादेव के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी देवता भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उन्हें यह सूचना देनी ही होगी। क्या? नंदी, अभी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? स्वयं सखी पार्वती ने। तो मैं आपसे कहती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। क्या? ये आप नहीं, ये आपका अहंकार बोल रहा है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कैलाश से विमुख हो जाओ, और चाहे जितना भी भगवान की पूजा अर्चना करने का प्रयास करो, तुम्हारी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। हाँ? देवी, भक्त की भक्ति स्वीकार ना हो, उससे बड़ा श्राप तो हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं कि श्राप कभी समाप्त नहीं होते, किंतु उनकी मुक्ति का अवश्य कोई ना कोई मार्ग होता है। हनुमान जी, देवी जया के क्षमा मांगने के पश्चात महादेव ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति के लिए ये मार्ग बताया था। हे महादेव, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मुझे कैलाश से दूर मत कीजिए, मुझे आपकी भक्ति से विमुख मत कीजिए महादेव। देवी जया, नंदी के दिए हुए श्राप को तो मैं वापस नहीं ले सकता। आपने बड़े ही भक्ति भाव से मेरी सेवा की है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मेरे 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी जब भी आपके पास आएंगे, आपका उद्धार उन्हीं के हाथों होगा। हनुमान जी, आपके गंधर्व लोग आने से 2 कार्य पूर्ण होंगे। आपके माता की जीवन की रक्षा भी होगी, और देवी जया को श्रापित जीवन से मुक्ति भी मिलेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवी जया, आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग चुकी हैं, इसलिए अब समय आ गया है आपके श्राप से मुक्ति और आपकी भक्ति से अर्धनारीश्वर के जागृत होने का। हनुमान जी, मेरा संकट केवल मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। हनुमान जी, क्यों बचाया आपने मुझ पापिन को? देवी, आपने कोई पाप नहीं किया है, केवल शिवगण नंदी के श्राप के कारण आपकी भक्ति स्वीकार नहीं हो पा रही है। क्या मैं केवल शापित हूँ? हमें अतिशीघ्र ये सूचना गंधर्वराज को देनी होगी। देवी, आप चिंता मत कीजिए, अब समय आ गया है आपके श्राप को दूर करने का। रुक जाइए हनुमान जी। गंधर्ववासियों, क्या बात है? आप सभी हमारा मार्ग क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि हमें ज्ञात हो गया इस पापन के बारे में भी
और इसके श्राप के बारे में भी। अब ये इससे आगे नहीं बढ़ सकते। गंधर्वराज, एक भक्त को अपने भगवान से मिलने से रोकना पाप है। क्षमा कीजिए हनुमान जी, किंतु मैं जो कर रहा हूं गंधर्व लोक की भलाई के लिए कर रहा हूं। गंधर्वराज, आपको यह ज्ञात है कि शक्ति पूर्वक आप मुझे नहीं रोक सकते, किंतु मैं अपना शक्ति भर प्रयास करूंगा। यदि देवी अंजना का अंतिम संस्कार हो गया तो मैं इस संसार में हनुमान की माता नहीं, एक अप्सरा के रूप में ही जानी जाऊंगी। मैं आपको अपनी शक्ति द्वारा तो नहीं रोक सकता, परंतु प्रभु श्री राम के दिए हुए वरदान से तो रोक सकता हूं। मुझे प्रभु श्री राम ने वरदान दिया है कि मैं जब भी कोई रेखा खींचूं उसे मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई पार नहीं कर सकता। गंधर्वराज, भक्त और भगवान को कोई रेखा विभाजित नहीं कर सकती। इस रेखा में तो सचमुच प्रभु श्री राम की शक्ति है। जय श्री राम। मैं इसे पार नहीं कर सकता। अब तो आपके पास कोई भी मार्ग नहीं है सिवाय एक मार्ग के, यहां से जाने के, और जाते हुए इस पापन को भी साथ लेते जाइए। देवी, देवी रुक जाइए। देवी, गंधर्वराज, क्या आप उचित नहीं कर रहे? स्मरण रखिए, कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, अंत में जीत भक्ति की ही होगी। देवी, इस संसार में एक भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जय श्री राम। हे गंगा मैया, आपका वास स्वर्ग लोक में है। मनुष्यों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई आप, किंतु आज एक भक्त की भक्ति के लिए आपको गंधर्व लोक में भी बहना होगा। हे गंगा मैया, प्रकट हो, प्रकट हो माता। जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे। हे रुद्र अवतार, आपने मेरा आह्वान किस लिए किया? माता, थल मार्ग से हम भगवान अर्धनारीश्वर के मंदिर तक नहीं जा सकते। मेरी आपसे विनती है कि मंदिर तक जाने के लिए जल मार्ग का निर्माण कीजिए, ताकि देवी गंधर्वी अपने भगवान के दर्शन कर सके। हनुमान जी, मैं इस शुभ कार्य में आपकी सहायता अवश्य करूंगी। जय गंगा मैया।
मेरी प्रार्थना पर आप गंधर्व लोक में अवतरित हुए, इसलिए आज से यहां आपको गंधर्व गंगा के नाम से जाना जाएगा। हनुमान, मुझे क्षमा करना। तुम अपनी माता से अंतिम भेंट भी नहीं कर पाए। प्रणाम माता। हनुमान, महाराज केसरी देवी अंजना को मुखग्नि देने जा रहे हैं। मुखग्नि? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। हे गंगा मैया, मेरी माता के साथ हो रहे अनिष्ट को रोकिए। जय गंगा मैया की, जय श्री राम। देवी, अब समय आ गया है जब भगवान अर्धनारीश्वर आपकी भक्ति स्वीकार करेंगे। हनुमान जी, यहाँ पर ये नदी? हाँ देवी, अब आपको जल मार्ग से ही भगवान अर्धनारीश्वर के दर्शन के लिए जाना होगा। आइए देवी। जय श्री राम। क्या? मैं तो मंदिर के पिछले भाग में आ गई। अब कैसे होंगे मुझे भगवान अर्धनारीश्वर के दर्शन? हे अर्धनारीश्वर, यदि भक्त भगवान तक ना पहुंच पा रहा हो तो भगवान को भक्त के पास पहुंचना होता है। प्रभु, मैं रुद्र अवतार हनुमान आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप देवी गंधर्वी को दर्शन दीजिए और उन्हें श्राप मुक्त कीजिए।
आज अपने भक्त के लिए आपने मंदिर की दिशा ही बदल दी। आपकी ये कृपा पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान और भक्त इसी प्रकार एकाकार हो जाते हैं। माता, हनुमान, अब वो समय आ गया है जब देवी जया को उसकी भक्ति का प्रतिफल मिलेगा। प्रभु, देवी जया, मैं आपकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर आपको नंदी के श्राप से मुक्त करता हूँ। जय श्री राम। हे प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। हनुमान जी, आपकी सहायता के बिना मेरी ये मुक्ति संभव नहीं थी। इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। हे अर्धनारीश्वर, आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति, आप ही पुरुष है और आप ही प्रकृति। केवल आप ही नियति को बदल सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी दोनों माताओं की इच्छा पूर्ति करें। हे प्रभु, आप ही से मेरा उद्गम हुआ है और अब मैं आप में ही समाहित होना चाहती हूँ। माता, जय श्री राम। इससे पहले कोई और अनिष्ट घटित हो, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र माता के पास पहुंचना होगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार। रुक जाइए पिताश्री। माता, नहीं माता, माता आपको कुछ नहीं होने दूंगा। देखिए, मैं आपकी आत्मा को लेकर आया हूं। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान माता, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान, आइए माता। माता, आप ठीक तो है ना? हनुमान, संसार में तुम जैसा पुत्र हो तो वो माता अमर ही हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज से तुम अंजनी पुत्र के नाम से जाने जाओगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत
माता, आपने मुझे अपना नाम देकर इस पुत्र को पूर्ण कर दिया। अंजन पुत्र हनुमान, जय श्री राम। माता, राम भक्त हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी, आपकी ऐसी अद्भुत लीला देखकर मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके संपूर्ण जीवन यात्रा से परिचित हूं और आपकी वो संपूर्ण महागाथा मुझे केवल महादेव सुना सकते हैं।